हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ज्योति इंग्लिश 2021 इंग्लिश क्लासेस। और मैं हूं ज्योति। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक लेक्चर लेंगे। आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके पर्टिकुलर कैटेगरी को डिटेल में समझेंगे। तो आइए हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं और शब्दों को उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इनको हम 8 भागों में विभाजित करते हैं, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए शब्दों की जानकारी होना अति आवश्यक है और इन्हीं शब्दों को हम 8 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो नंबर 1 होता है नाउन, जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। सेकेंड नंबर पे प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड नंबर वर्ब आता है, जिसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। देन एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं। फिफ्थ वन इज़ एडवर्ब, एडवर्ब जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सिक्स वन इज़ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में संबंध सूचक अव्यय या संबंध सूचक शब्द। सेवंथ वन इज़ कंजंक्शन, इट मीन्स हिंदी मीनिंग इज संयोजक। एट्थ नंबर इज़ इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादिबोधक अव्यय या फिर विस्मय सूचक शब्द या विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। तो 8 आपके हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ए एंड द बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि ए एंड द भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, लेकिन इसको हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के ये टाइप्स हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट 2 आर्टिकल होते हैं। ए एन हो गया आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, दे हो गया डेफिनिट आर्टिकल। ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले किया जाता है, एन का यूज़ वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स के पहले किया जाता है, द का यूज़ डेफिनेट थिंग्स के पहले किया जाता है। सेकेंड थिंग इज़ पार्टिसिपल, जीरंड एंड इंडेफिनिट को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में रखा जाता है, ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में रखा जाता है। पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव को हम एक पर्टिकुलर वीडियोस में देखेंगे। पार्टिसिपल 3 होते हैं। जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड बोलते हैं। इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इसको हम पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं। अब हम नाउन पे आ जाते हैं। नाउन किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन की एक कॉमन डेफिनेशन है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। इसको हम बुकिश लैंग्वेज में कह सकते हैं या बुक में डेफिनेशन लर्न करते हैं। लेकिन जो एक कॉमन थिंग है कि जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं, विच हैविंग एनी नेम इज़ कॉल्ड नाउन। ऑल द थिंग्स ऑफ आवर सराउंडिंग विच हैव एनी नेम इज़ कॉल्ड नाउन। चाहे वो पर्सन का नेम हो, आपका नाम हो सकता है, मम्मी का नाम, डैडी का नाम, फ्रेंड का नाम, रोहन, आरोही, विशु, अंकुर, ये सारे एग्जाम्पल, यानी कि किसी का भी पर्सन का नेम नाउन होता है। किसी भी जगह का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, किसी भी जगह का नाम हो, इलाहाबाद, वो आपका नाउन होगा। पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम ले लीजिए, हॉर्स, काऊ, बफेलो, गोट, पैरट, कोई भी एनिमल होगा वो नाउन की कैटेगरी में आता है, उसको हम नाउन कहेंगे। कोई भी थिंग ले लीजिए, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सारी की सारी नाउन हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सब नाउन है, जिसका कोई नाम है वो नाउन है। आते हैं देखते हैं नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। तो नाउन्स को अलग अलग 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 इज़ प्रॉपर, सेकेंड वन इज़ कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटेरियल। प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा।
तो नाउन को 5 अलग अलग कैटेगरीज में उनको विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटेरियल। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि प्रॉपर नाउन में कौन से नाउन्स आते हैं, कॉमन नाउन में कौन से नाउन्स आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं एंड मटेरियल नाउन किस में आता है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन देख लेते हैं, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो या पर्टिकुलर प्लेस का नेम हो या पर्टिकुलर किसी थिंग का नेम हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर, पर्टिकुलर, शॉर्ट में लर्न करने के लिए पी फॉर प्रॉपर एंड पी फॉर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो, पर्टिकुलर प्लेस हो, पर्टिकुलर जगह का नाम हो तो हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम हो, सपोज दैट ये चैनल का नेम ज्योति, आई एम ज्योति, तो ज्योति एक प्रॉपर नाउन हो गया। अगर गर्ल कहेंगे, गर्ल एक कॉमन थिंग हो गई, सारी गर्ल्स आ जाएंगी तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राहुल, राहुल पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। सचिन पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। आगरा पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। इंडिया पर्टिकुलर कंट्री का नेम है। इसी में कंट्री अगर हो तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। आइए कॉमन नाउन को समझ लेते हैं, दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। कॉमन, जब किसी पर्सन का कॉमन नेम हो, किसी प्लेस का कॉमन तरह से उसको कहा जाए, किसी थिंग को कॉमन तरह से कहा जाए तो वो कॉमन नाउन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम गर्ल बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर ज्योति बोलेंगे, मोना बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बोलेंगे सिटी, तो सिटी एक कॉमन, कोई भी सिटी आ सकती है, आगरा, मुंबई, कानपुर, बनारस, कोई भी सिटी आ सकती है तो सिटी कॉमन नाउन हो गया। अगर आगरा बोलेंगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रिवर, कोई भी नदी आ सकती, गंगा, यमुना, गंगोत्री, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अगर गंगा, यमुना, गंगोत्री पर्टिकुलर नेम लेते हैं नदी का तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैन, उसी तरह किसी पर्सन का नेम हो गया। वीमेन, बॉय, किसी बॉय का नेम हो गया तो प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण बताया जाए या उसकी अवस्था बताई जाए। A noun that names an idea, event, quality और concept, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है। दैट कैन ओनली फील, उसको केवल फील किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे करेज, तो करेज को हम ना छू सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना किसी से ले सकते हैं। ये एक क्या है? एक हमारी क्वालिटी है। फ्रीडम, प्रोग्रेस, लव, पेशेंस, एक्सीलेंट, फ्रेंडशिप, इनको केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। वही चीज़ है कि किसी वस्तु या वस्तु का गुण बताए या उसकी क्रिया बताए या उसकी अवस्था बताए तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दर्जे में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी बनती हैं, वर्ब से बनती हैं और कॉमन नाउन से बनाई जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा एडजेक्टिव से बन सकता है, वर्ब से बन सकता है और कॉमन नाउन से बनता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे एडजेक्टिव से बनाएंगे, कैसे वर्ब से बनाएंगे। जैसे काइंड आपका एडजेक्टिव है तो काइंड से काइंडनेस हो गया, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इट्स एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बन गया तो ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। पुअर से पावर्टी, पुअर एडजेक्टिव, पावर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओबे, ओबे से ओबीडियंस, ग्रो से ग्रोथ, तो ओबे, ग्रो एंड नो ये है एडजेक्टिव। इससे बनने वाले जो नाउन्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव से स्लेवरी, फ्रेंड से फ्रेंडशिप। चाइल्डहुड, स्लेवरी एंड फ्रेंडशिप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड चाइल्ड, स्लेव एंड फ्रेंड ये एडजेक्टिव हैं। कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ऑल द कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन का कलेक्शन हो
उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की हिंदी ही होती है समूहवाचक संज्ञा। ऑल द कलेक्शन एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सारे जितने कलेक्शंस हैं नाउन्स के या नाउन का कोई ग्रुप हो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, गैलेक्सी। गैलेक्सी किसका कलेक्शन है? स्टार्स का कलेक्शन है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। ना ये स्टार, स्टूडेंट्स, सोल्जर ये सारे नाउन है, लेकिन इन्हीं का ग्रुप हो गया तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड फैमिली। स्टाफ, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज कॉल्ड स्टाफ। यानी कि ऑल द कलेक्शन एंड ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सारे नाउन्स का जो ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ द नाउन विच कैन यूज टू मेक अनदर थिंग्स। ऐसा नाउन जिसका यूज़ करके हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर लें उसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। मटीरियल जैसा कि नाम से ही है कि जो मटीरियल हो, जिसका यूज़ दूसरी चीज़ों को बनाने में किया जाए। हिंदी में देख लीजिए, वह नाउन जो किसी पदार्थ का नाम हो जिससे अन्य वस्तुओं का निर्माण हो सके, दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गोल्ड ले लीजिए। गोल्ड से हम रिंग भी बना सकते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। वाटर का यूज़ हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, बाथिंग में कर सकते हैं, वॉशिंग में कर सकते हैं, कुकिंग में कर सकते हैं। हर चीज़ मतलब दूसरी चीज़ों का निर्माण हो सकता है। वुड से हम बहुत सारे फर्नीचर बना सकते हैं, उसके हम वुड फायर भी बना सकते हैं। मिल्क हो गया, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो जिसका यूज़ हम कर सकें दूसरी चीज़ों के निर्माण में, उसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जिसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 काउंटेबल नाउन एंड नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स गणनीय संज्ञा एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संख्या है। काउंटेबल मीन्स जिसको गणना किया जाए, जिसको काउंट किया जाए, जिसको गिना जा सके। एंड अनकाउंटेबल अगणनीय यानी कि जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसको गिना ना जा सके, जो अनकाउंटेबल हो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कौन से नाउन काउंटेबल में आते हैं एंड कौन से नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। जो आपके 5 काइंड्स बताए गए हैं उन्हीं को हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के रूप में रखेंगे। काउंटेबल नाउन जिसको पहले बताया हमने कि काउंटेबल मीन्स गणनीय, जिनकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, वो सारे नाउन काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय को काउंट किया जा सकता है, 1 बॉय, 2 बॉय, 5 बॉय, 100 बॉय, 1000 बॉय, मिलियन बॉय। गर्ल्स को भी काउंट किया जा सकता है, स्कूल को भी काउंट किया जा सकता है। मैन को काउंट किया जा सकता है, 100 मैन, 10 मैन। डॉग को काउंट किया जा सकता है, हाउस को काउंट किया जा सकता है। यानी कि ये जितने नाउन्स हैं, नॉट ओनली दीज एग्जाम्पल्स, जैसे बॉय, गर्ल एक कॉमन नाउन है, स्कूल कॉमन नाउन है, मैन कॉमन नाउन है, डॉग कॉमन नाउन है, हाउस कॉमन नाउन है। तो ये सारे कॉमन नाउन्स हैं, ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। तो मॉरल ऑफ द सेंस कि कॉमन नाउन जितने भी हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कॉमन नाउन को 5 नाउन में से कॉमन नाउन को हम काउंटेबल नाउन की संज्ञा में रखेंगे कि कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन्स होते हैं। बाकी जो 4 बचते हैं उनको हम आगे देखेंगे कि वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, कैसे आते हैं। तो आइए अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसको गिना ना जा सके, जो काउंटेबल ना हो, जिसकी गणना ना संभव हो, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपका हिमालयाज़, किसी का नाम है। किसका नाम है? ये नाम है एक
पर्वत का। महेश एक लड़के का नाम है, एक मैन का नाम है, एक पर्सन का नाम है। गोल्ड एक मटेरियल है। गुडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिल्क मटेरियल नाउन है। वाटर मटेरियल नाउन है। तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनकी गणना नहीं की जा सकती है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। महेश किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो पर्टिकुलर पर्सन तो एक ही होगा ना, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, किसी की अच्छाई को काउंट नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर 4 अच्छाई, 5 अच्छाई, 6 अच्छाई नहीं काउंट कर सकते हैं। मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो हमारे प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आ गए एंड कॉमन नाउन आपके काउंटेबल नाउन में आ गया। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, जिसमें हम जेंडर देखेंगे, नंबर देखेंगे, काइंड्स देखेंगे और जेंडर के रूल्स देखेंगे, नंबर के रूल्स देखेंगे, लेकिन वो अगले पार्ट में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। Thank you guys for watching this video. See you in next video lecture. Take care. Goodbye. Stay healthy. Stay tuned. Have a wonderful day ahead.